बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। तारीख में पहली बार रूस और भारत आमने सामने आ गए। चीन के खतरनाक तरीन बमबार H-6 तैयारे जो कि 20 के करीब भारतीय समंदरों में कूद गए, भारत के जंगी बेड़े को तबाह बर्बाद कर दिया। दूसरी जानिब रूस और चीन ने एक साथ अमेरिका, जापान, भारत के करीब जंगी मशकें शुरू की और भारत के दर्जनों जहाज़ों को कब्जे में लेकर तबाह बर्बाद कर दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तारीख में पहली बार यूरो एशियन टाइम्स से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि 4 रूसी जंगी बहरी जहाज भारत के समंदरों में घुस गए। दूसरी जानिब चीनी H-6 बमबार तैयारे भारतीय समंदरों में जा घुसे। इस वक्त बॉर्डर पर सूरत हाल इंतहाई नाजुक है भारत की। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है एक बार फिर चीन की तरफ से। पहले लद्दाख और अब अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारत आमने सामने है। भारतीय फौजियों की पिटाई बॉर्डर पर जारी है। चीन की जानिब से खतरनाक तरीन कार्रवाई करने का अंदिया दे दिया गया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक संजियांग के साहिल पर चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड रखे जाने वाले 4 रूसी जंगी जहाज़ों की शनाख्त मिसाइल क्रूज वैराग डिस्ट्रॉयर मार्शल शापुशेंको रूस के पैसिफिक फ्लीट 2 कॉर्वेट के तौर पर ली गई है। नेटो, अमेरिका, जापान और अब भारत रूस और चीन के दुश्मन तस्वुर किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि H-6 खतरनाक जंगी तैयारे जापानी और भारतीय पानियों में कूद पड़े हैं। भारत को और जापान, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मशरकी बहीरा चीन में Tu-95 जो कि रूस के जंगी बहरी जहाज हैं वो भी फजाई गश्त कर रहे हैं और एक साथ H-6 और रूस के बमबार तैयारे उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक इन पर काबू पाने की अमेरिकी कोशिशों और भारतीय अस्करियत पसंदी को समझते हैं क्योंकि ये दूसरी जंग अजीम की यादें ताज़ा करती हैं। सबसे अहम बात यह है कि चीन शुमाली बहर को भी गैर मुस्तहकम यानी कि नेटो को गैर मुस्तहकम करना चाहता है और ओकियानूस के मायदे की तंजीम समझता है क्योंकि ये जापान के साथ ताउन बढ़ाकर मशरकी एशिया में फैल फूल रहा है। रूसी बयान में कहा गया है कि मशक के फ़ाल हिस्से में फ़ज़ाई अहदाफ के खिलाफ मुश्तरका मिसाइल और तोपखाने से हम फायरिंग करेंगे चीन के साथ मिलकर। उन्होंने कहा है कि चीन का H-6 बमबार तैयारा दुनिया का खतरनाक तरीन बमबार तैयारा है। उन्होंने कहा है कि हमारे बमबार तैयारे चीन के बमबार तैयारों के साथ मिलकर शदीद तरीन मशकें कर रहे हैं और भारत, जापान और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बहरी सलामती के खतरा से निपटने के लिए चीन और रूस के दरमियान जामे नए दौर की तजावीराती शराकतदारी को मजीद गहरा करेंगे। बाज़ाब्ता फौजी इत्तेहाद के बगैर भी मुल्कों के दरमियान फौजी मशकों का पैमाना और तसलसल हैरान कुन है। वो जगराफियाई सियासी नज़रियात और अमेरिकी खारजा पॉलिसी के जायज़ों में बड़े पैमाने पर साफबंदी की निशानदही करते हैं। इसके अलावा जहाँ तक मशरकी और जनूब बहरी तरीन का ताल्लुक है, जापान की कौमी सलामती की नई हिकमत अमली और ताइवान के साथ बढ़ते हुए इत्तेहाद बमबार तैयारों ने बीजिंग में हैकल्स को बढ़ा दिया है। चीन ने पीर को अपनाए मियाको से परवास की। इस दौरान जापान ने दस्तावेजात भी जारी की। जापान ने कहा है कि चीन हमारे समंदरों में घुस रहा है, भारतीय समंदरों में भी घुस रहा है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे लेकिन वो मुंह तोड़ जवाब दे नहीं सकते। इसका मकसद अमेरिकी तैयारा बर्दार जंगी ग्रुपों पर एंटी शिप मिसाइल फायर करना और गवाम पर लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों की मशक करना हो सकता है। गवाम जो कि अमेरिका का जजीरा है और चीन किसी वक्त पर हमला कर सकता है। मजीद ये कि आबनाए मियाको को अबूर करके बहरुल काहिल में दाखिल होने से बमबारों को गवाम में अमेरिकी एंडरसन एयरफोर्स पर फायरिंग असिस्ट करने की इजाज़त मिल सकती है। इन मकासद के लिए 2000 किलोमीटर YJ-21 हवाई जहाज चलने वाले क्रूज मिसाइल JC-20 रेंज के एंटीशिप मिसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बमबार इस साल मई और जून के बाद ये तीसरा मौका है जब अब नए मियाको से गुजरे हैं।
عام طور پر اپنائے میاکو سے چینی فوجی گزرگاہیں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ بمبار ایک چینی T-16 سوویت دور کے S-6 سیان لائنر سے بنایا ہوا ویژن ہے جسے پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے بہت زیادہ اور پیپلز لبریشن آرمی نیوی اور استعمال کرتی ہے۔ اس کے 3 اقسام ہے H-6N، H-6K اور H-6J۔ اس کے علاوہ چین اور جاپان بھی آمنے سامنے ہیں بارڈر پر۔ جاپان کی وزارت دفاع بمبار طیاروں کا پتہ H-6 کے اوپر پرواز کرنے والے 2 چینی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بمباروں نے اپنائے میاکو کے اوپر سے اوکیناوا میاکو جیمو کے مرکزی جزیرے کے درمیان اڑان بھری، بحرالکاہل داخل ہوئے اور جزیرے تک پہنچے۔ اس کے علاوہ ہوائی جہاز اس طرح مڑ گئے اور اپنائے میاکو سے اڑتے ہوئے ACS میں داخل ہوئے جبکہ جاپانی ایئر سیلف ڈیفنس فورس کے ذریعے ٹریک کیا گیا۔ بمباروں نے دشمن کے بحری جہازوں کے X-6 اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز چلنے والے اینٹی شپ کروز میزائل کو فائر کیا۔ اس کے علاوہ اس معاملے میں ریاست متحدہ کی بحریہ اور بمبار طیاروں کے لیے ایک امریکی X-6 نے خود ہدف کا نشانہ بنایا جو تصویروں میں کوئی ہتھیار لے کر نہیں دیکھا گیا۔ بمباروں نے صرف وہی سامان اٹھا رکھا تھا جو بظاہر الیکٹرانک وارفیئر پورٹ تھا۔ اس کے علاوہ وہ مقام جہاں سے اوکیڈیٹیو مزید برآں طیاروں نے پلٹا وہ گوام جزیرے تقریباً 1600 کلومیٹر دور ہے جو اینڈرسن ایئر فورس بیس کی میزبانی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت اور چین بھی بارڈر پر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے جنگی جہازوں پر جو کہ بحری جہاز ہیں اس پر بمبار طیاروں نے شدید فائرنگ کی ہے اور اس کا ساتھ روس نے دیا ہے۔ روس نے بھارت کے 35 کے قریب جنگی بیڑے تباہوں برباد کر دیے ہیں۔ یہ امریکی طیارہ بردار جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے یہ استعمال ہونا تھا لیکن امریکی جہاز سمجھ کر بھارتی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا S-6 بمباروں نے۔ اس کے علاوہ ایک اور میزائل جو بحری اثاثوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے حال ہی میں منظر ایئر لائن سے ہائپرسونک کام کروانے والا 1500 کلومیٹر رینج والا میزائل ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے زیادہ خطرناک ترین اور منہ توڑ حملہ کیا گیا کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ایسا خطرناک جواب دیا گیا ہے کہ آگے کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب بھی دیا جا سکتا ہے بھارت کی طرف سے، لیکن بھارت ابھی اس فارم میں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چین یا روس کے بحری بیڑے کو جواب دے سکیں گے۔ بھارت کی اس وقت انتہائی خطروں سے نمٹ رہا ہے۔ بھارت کی جانب ایک طرف خطرہ پاکستان، دوسری طرف چین اور اب روس نے بھی بھارت سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے اور اب خطرناک ترین جو کہ کہا جا رہا ہے جنگی بیڑے جو تباہ کیے ہیں وہ روس سے اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔